अकोला में मनपा ने पौने 2 साल के बाद सुअर को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। मनपा के विशेष दस्ते ने शहर में घूम रहे 900 से अधिक सुअरों को पकड़ा है। इन सुअरों को 5 वाहनों में कर्नाटक के हुबली भेजा गया। सुअर एक पालतू जानवर है, इसलिए नियमानुसार सुअर के मालिकों को अपने सुअर को खलियान में रखना पड़ता है, लेकिन कुछ सुअर मालिकों ने सुअरों को शहर में खुला छोड़ दिया है। ये सुअर शहर की अलग अलग गलियों में घूमते रहते हैं। सुअरों के कारण अक्सर सड़क हादसे भी हो रहे हैं। इस तरह की कई घटना सामने आ चुकी है, जिसके बाद मनपा ने कार्रवाई की शुरुआत की है। महानगरपालिका परिक्षेत्रात वराहांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्यामुळे माननीय जिल्हाधिकारी तथा प्रशासक निमो अरोरा मॅडम यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ही मोहीम राबविण्यात येत आहे। या मोहिमेचं वैशिष्ट्य म्हणजे महानगरपालिकेचा याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा खर्च नाही आहे। पोलीस प्रशासन महानगरपालिका प्रशासनाने त्यांना त्यांचं कार्य उत्तम दर्जाचं व्हावं या दृष्टीने सहयोग करणे हे त्यांच्याकडनं अपेक्षित आहे। त्यांना आमच्याकडनं अपेक्षित आहे। ही अत्यंत वेगळ्या प्रकारची योजना आहे। यामध्ये मनपाचा 1 रुपयाचाही खर्च झालेला नाही। बुल्ढाना जिले के मलकापुर के कृषि बाजार में तुअर की आवक बढ़ने से अचानक से भाव कम हो गया है, जिससे नाराज होकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने नागपुर मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग पर आंदोलन किया। इस आंदोलन के चलते महामार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। 2 दिन पहले तक मलकापुर बाजार समिति में तुअर की कीमत 7,200 से 7,600 रुपए थी, लेकिन बाजार में तुअर की आवक बढ़ने से बाजार समिति और व्यापारियों ने 6,000 रुपए की बोली लगानी शुरू कर दी, जिससे किसानों ने नाराजगी जताई है। जब किसानों ने इस बारे में बाजार समिति के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं था, जिसके बाद गुस्से में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के सचिन शिंगोटे ने बाजार जाकर अधिकारियों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया, जिसके बाद नाराज किसानों ने स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेतृत्व में महामार्ग पर आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन की वजह से महामार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। मामला बढ़ता देख थानेदार अशोक रत्नपारखी ने आंदोलनकर्ताओं से मिलकर समस्या समाधान का रास्ता निकाला। उसके बाद आंदोलन पीछे लिया गया। त्या भावाने 1-2 ढेर गेले, हिरवा माल होता तो कमी भावात गेला तो। शेतकऱ्यांनी हराजी बंद पाडलेली आहे। 61, 62, 63 गेला, 73 गेला, 73 गेलेला आहे भाव। सर यांनी सर पुकारा केला सर आलापासून तुम्ही शेतकऱ्याचा पावती 8,000चे भाव आहे सर साहेब। 8,000 म्हणजे 6,000 घेतात त्याचे काय? यांनी सांगा पहिला त्यांना 6,000चा भाव पुकारला पहिला होती फुटपाचा। इथे अधिकारी असतील ना? हा आहे ना। गाडी शेतकरी सगळे जमाले हे कोणी हे करते। प्रतिबंध के बावजूद नायलॉन मांझे की बिक्री जारी है। अकोला में भी शंकर नगर में नायलॉन मांझा बेचे जाने के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अकोटफैल पुलिस ने छापेमारी कर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने का चलन है। मकर संक्रांति के कई दिन पहले से ही बाजार में पतंग और मांझे की बिक्री शुरू हो जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से नायलॉन मांझे के बढ़ते चलन से ये पतंगबाजी का शौक भी खतरनाक होता जा रहा है। नायलॉन मांझे की वजह से अनगिनत पक्षियों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग तो जख्मी हुए हैं और कईयों की जान भी चली गई है। इसलिए अब नायलॉन मांझे पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी अवैध तरीके से नायलॉन मांझे की बिक्री की जा रही है। अकोला में पुलिस ने नायलॉन मांझे बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 52 वर्षीय शैलेंद्र मानकर के पास से 18,000 रुपए मूल्य के नायलॉन मांझे के 18 बंडल मिले हैं। मांझे को अकोटफैल पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपी शैलेंद्र मानकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन की अपील के बावजूद शहर में ये मांझा बिक रहा है। पुलिस ने उसे रोकने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। साथ ही नागरिकों से भी नायलॉन मांझे का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। अकोला में पारंपरिक ब्रॉस बैंड वेलफेयर एसोसिएशन ने बैंक पार्टी के नाम पर बजने वाले डीजे पर रोक लगाने की मांग की है। इस मांग को लेकर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैंड बजाकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया।
कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 वर्षों से सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित था। नतीजतन कई व्यवसायियों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। इसमें पारंपरिक बैंड व्यवसायी भी शामिल थे। हालांकि अब प्रतिबंध हटा दिया गया है, लेकिन कई व्यवसाय अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। वैसे कोरोना संकट के दौरान डीजे पर भी प्रतिबंध था, लेकिन ये डीजे बैंड पार्टियों की आड़ में सार्वजनिक कार्यक्रमों में बज रहे थे। अब तो स्थिति सामान्य होने पर भी डीजे की खूब धूम है। पारंपरिक बैंड वेलफेयर एसोसिएशन ने बैंड पार्टी के नाम पर बजने वाले डीजे पर रोक लगाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी को भी निवेदन सौंपा गया। जो आंदोलन या कलेक्टर ऑफिसवर असं केलेलं आहे की आमच्या परिवारावर उपासमारी आलेली आहे आणि पूर्ण पारंपरिक जो बँड आहे शहरात यांच्यावर पूर्ण बंदी आलेली आहे। हे मोठ्या डीजेच्या गाड्यामुळे आमच्यावर उपासमारी आली आहे। सरकारने आमच्यावर क्यू करून आम्हाला हे चालू करण्यात यावे आणि डीजेच्या गाड्या बंदी करण्यात आणावी। बस हे शासनाला विनंती आहे। आणि बँडच्या नावाखाली जे बँडचं वाजत आहे डीजे ते बंदी करण्यात यावी आणि पारंपरिक बँड सर्व लग्न कार्यामध्ये शोभा दिसते ते त्यांना लावा बस। पूर्व मंत्री और एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने औरंगजेब के बारे में एक वक्तव्य दिया था, जिस पर एमआईएम ने औरंगजेब के बारे में गलत इतिहास बताने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई थी। अकोला में एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। राज्य में पिछले कुछ दिनों से नेताओं द्वारा महापुरुषों को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नेता एक दूसरे के खिलाफ विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। इस बीच कुछ दिन पहले एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी औरंगजेब के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जितेंद्र आव्हाड के इस बयान का निषेध करते हुए एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा और जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अकोला यूथ यूनिट की ओर से आसिफ अहमद खान साहब और जावेद खान साहब के नेतृत्व में आज कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है। मेमोरेंडम देने का मकसद ये है कि कलवा मुमरा के एक विधायक है जिनका नाम जितेंद्र आव्हाड है, उन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, हम मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब के माध्यम से एक लेटर दे रहे हैं। हमारे लेटर की मांग है कि इस तरह से जो प्रशासन या मंत्री पद पर बैठे हुए लोग, जो सत्ता और विपक्ष में बैठे हुए लोग आज जो इन बातों को इग्नोर करके और हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इसके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बनाएं। यही मांग अकोला एमआईएम की ओर से की। अमरावती विभाग में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत पाटिल के पास 29 करोड़ 38 लाख की संपत्ति है। विधान परिषद चुनाव के लिए अपने नामांकन अर्ज के साथ डॉक्टर रंजीत पाटिल ने अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा पेश किया है। अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर रंजीत पाटिल ने अर्जी दाखिल की है। उन्होंने 30 जनवरी को होने वाले चुनाव में अपनी संपत्ति घोषित की थी। उनकी सालाना आय 77,64,000 रुपए है और पत्नी डॉक्टर अर्पणा के पास 1 करोड़ 73 लाख रुपए हैं। उनके पास चल और अचल संपत्तियों को मिलाकर कुल 29 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति है। रंजीत पाटिल पिछले 12 वर्षों से अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वे देवेंद्र फडणवीस सरकार में राज्य में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। बुल्ढाना जिले के खामगांव में होम्योपैथिक कॉलेज परिसर में चंदन के पेड़ की कटाई का मामला सामने आया है। बुल्ढाना जिले में पिछले कुछ दिनों से पेड़ों की कटाई का मामला लगातार सामने आ रहा है। इसके साथ ही जिले में पेड़ की चोरी होने की भी शिकायत सामने आ रही है। इन सब के बीच ही अब बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में पंचशील होम्योपैथिक कॉलेज परिसर में अवैध तरीके से पेड़ के काटे जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में डॉक्टर अजिंक्य कविश्वर ने खामगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अज्ञात चोर की तलाश में जुट गई है। इन दिनों अकोला में पुलिस भर्ती चल रही है। इस भर्ती के लिए कई युवा आ चुके हैं। सभी पुलिस कर्मी बनना चाहते हैं। पुलिस भर्ती में चयन होने के बाद सभी का सपना वरिष्ठ अधिकारी बनने का होता है। इस बीच टावर चौक में एक युवक ने हम भी तो धर्मेंद्र होते इस गाने पर शानदार डांस किया। इस डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पुलिस भर्ती के लिए आए युवक ने टावर चौक के पास डांस कर शानदार वीडियो बनाया। युवक ने तू होती हेमा मालिनी, हम भी तो धर्मेंद्र होते, गोरी तेरे नयनों में हम बस जाते गाने पर डांस किया। डांस का हर स्टेप लाजवाब था। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है।
न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।